नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय और जो आपका वैश्विक शहर है उनके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको बता दें, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम आपको पूरा टॉपिक वाइज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ किस जगह पे है आपका नदी और किस शहर से संबंधित है, आपका लंबाई क्या रहने वाली है। इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें जो आपका स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके में आपका टॉपिक हो जाता है नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर। तो इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाता है भारतीय शहर। भारतीय शहर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तो आपको हम बता दें अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे, आपका मतलब सरयू नदी के तट पर आपका स्थित हो जाता है। आपको हम बता दें जो आपका अयोध्या है भगवान राम की जन्म स्थली भी है और आपको बता दें यहाँ रामायण की नगरी भी कहलाता है। मतलब अयोध्या जो है आपका, अयोध्या जो कि यूपी में पड़ता है, तो आपको बता दें रामायण की नगरी कहलाता है, जो कि आपको बता दें हिंदुओं का आपका प्रमुख आपका तीर्थ स्थल हो जाता है। और आपको हम क्या बताए हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका अयोध्या हो जाता है। तो सरयू नदी की बात करते हैं तो सरयू नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, तो आपको हम बता दें जो सरयू नदी की लंबाई है लगभग आपको बता दें 1400 किलोमीटर। आपको बता दें कहीं कहीं पर आपको मिलता है 650 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। लेकिन भारत में शायद इसके छोटा हिस्सा है, इसलिए आपको बता दें जो सरयू नदी की लंबाई हो जाती है 650 ही माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका प्रयागराज। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज आपका कौन कौन से नदियों के किनारे आपका बसा है, तो आपको हम बता दें गंगा यमुना सरस्वती संगम के किनारे आपका प्रयागराज शहर स्थित है आपका। जो कि आपको बता दें कि प्रयागराज जो है आपका त्रिवेणी संगम पर स्थित हो जाता है आपका कौन शहर, प्रयागराज। तो आपको बता दें जो प्रयागराज है आपका कुंभ मेले के लिए आपका प्रसिद्ध शहर हो जाता है। जो कि आपको बता दें कि करोड़ों श्रद्धालु जो कि प्रयागराज के मेले में मतलब आते हैं और यहाँ पर स्नान करके वापस चले जाते हैं अपने अपने घर को। तो यहाँ पे जो प्रयागराज है आपका कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है मतलब है, तो आपको बता दें गंगा यमुना और सरस्वती मतलब तीनों नदियाँ हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम मतलब नाम दिया गया है। जो कि आपको बता दें हिंदुओं के लिए आपका पवित्र आपका शहर माना गया है जो कि प्रयागराज। आपको बता दें कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका एक प्रमुख नगर हो जाता है जो कि प्रयागराज। आपसे अगर हम पूछें कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होगा कि 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाती है। जो कि आपको बता दें भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाती है, गंगा नदी। तो भारत के में गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं आपका वाराणसी। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी जो शहर है आपका किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के तट पर आपका स्थित हो जाता है कौन सा शहर, तो जो आपका वाराणसी है जो कि बनारस हो जाता है। और आपको हम बता दें जो आपका वाराणसी है विश्व का सबसे पुराना आपका जीवित शहरों में से एक हो जाता है, जो कि आपका वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो कि आपको बता दें यहाँ गंगा आरती मतलब गंगा माँ की आरती भी यहाँ पे होती है, इसलिए गंगा आरती यहाँ के लिए मतलब बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। आपको बता दें कि जो आपका हिंदू धर्म है उसकी मोक्ष नगरी भी कहलाती है जो कि आपका वाराणसी। तो जो आपका हिंदू धर्म में आपका मोक्ष नगरी आपका किस शहर को बोलते हैं, तो वाराणसी शहर को बोलते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाती है, 2525। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो आपका वाराणसी शहर है आपका किस नदी के किनारे है, तो हम आपको क्या बताए हैं, गंगा नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका कानपुर शहर। कानपुर शहर की बात करते हैं तो आपका गंगा नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। जो कि आपको बता दें कानपुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे आपका बसा है शहर। तो आपको हम बता दें कानपुर जो कि आपका प्रमुख मतलब औद्योगिक शहर है जो कि
चमड़ा उत्पादन के लिए मतलब आपका कानपुर हो जाता है, जैसे जिसे कि चमड़ा नगरी भी बोलते हैं, किसको, कानपुर को। आपको हम बता दें कि यहाँ पर कई बड़े बड़े उद्योग और शैक्षणिक आपका संस्थान भी है कानपुर में, जो कि गंगा नदी की लंबाई आपको हम बता चुके हैं, तो बार बार आपको नहीं बताएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका लखनऊ में आपका आ जाता है। लखनऊ आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको हम बता दें लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। कौन सी नदी, तो आप लोग देख सकते हैं गोमती नदी के तट पर आपका स्थित शहर हो जाता है, जो कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आपका क्या हो जाता है, लखनऊ हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाता है, राजधानी, तो आपको याद रखना है लखनऊ। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। बात आती है लखनऊ की, तो आपको हम बता दें लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर के नाम से बोलते हैं। मतलब नवाबों का शहर किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है लखनऊ को। किस शहर को बोलते हैं, लखनऊ को। आपको बता दें जो आपका लखनऊ शहर है, नवाबों का शहर है, यहाँ प्रसिद्ध आपका इमामबाड़ा और आपका भोजनालय है। तो इमामबाड़ा भी आपका लखनऊ में हो जाता है, जो कि आप लोग याद कर लेना। जो कि गोमती नदी की बात करते हैं, तो गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, कितना है, 960 किलोमीटर हो जाता है गोमती नदी की लंबाई। उसके बाद हम देखते हैं आगरा। आगरा की बात करते हैं, तो आगरा जो शहर है आपका किस नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है, तो आपको हम बता दें जो आपका यमुना नदी है उसी नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। तो बात करते हैं यमुना नदी की लंबाई की, तो आपको याद रखना है 1375 से लेकर आपका 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई हो जाता है। जो कि आगरा जो है आपका, आगरा ताजमहल के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध आपका इस मतलब क्या हो जाता है, स्मारक हो जाता है। तो जो आपका ताजमहल है आपका कहाँ पे हो जाता है, किस शहर में, तो आप लोग देख सकते हैं आगरा में। अगर हम बात करते हैं आगरा जो है आपका ताजमहल है किसके द्वारा बनवाया गया था, किसकी याद में बनवाया गया था, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आपको हम बता दें जो ताजमहल है मुगल कालीन स्थापत्य कला का केंद्र भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आगरा में पड़ता है। जो कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश का प्रमुख आपका पर्यटक जो कि प्रमुख पर्यटन आपका शहर भी स्थित हो जाता है, जो कि आगरा। आगरा किसके लिए फेमस हो जाता है, तो पेठा के लिए आपका आगरा शहर बहुत ही प्रसिद्ध शहर माना जाता है। जो कि किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें यमुना नदी के किनारे आपका बसा है। यमुना नदी के किनारे आपका ताजमहल भी है, जो कि आपका विश्व प्रसिद्ध आपका ताजमहल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका दिल्ली। दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो आपको हम बता दें जो आपका यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर आपका स्थित हो जाता है कौन सा शहर, तो आपको याद रखना है दिल्ली। जो कि भारत की राजधानी क्या हो जाती है, नई दिल्ली। तो दिल्ली आपका आ जाते ही भारत की राजधानी भी हो जाती है। जो कि हम आपको बता दें जो आपका ऐतिहासिक और आपका आधुनिक विकास का मिश्रण है, आपको बता दें कहाँ पे हो जाता है, दिल्ली में। आपको हम बता दें कि जो दिल्ली है शहर, यहाँ पर कई आपका प्रमुख स्मारक और आपका सरकारी कार्यालय है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन भी आपका कहाँ पे हो जाता है, नई दिल्ली में। तो यमुना नदी की लंबाई हम आपको क्या बताए हैं, 1375 से 1376। उसके बाद आपका आता है पटना। पटना की बात करते हैं, पटना किस शहर के किनारे आपका स्थित है, तो गंगा नदी। किस नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है, तो आपको याद रखना है जो पटना शहर है आपका गंगा नदी के किनारे आपका बसा है। आपको बता दें गंगा जो पटना है आपका बिहार की राजधानी भी हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं बिहार की राजधानी भी आपका पटना हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार के जो सीएम हैं, सीएम कौन हो जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका प्राचीन काल में जो आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो जो आपका बिहार का पटना शहर है इसे प्राचीन काल में आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस शहर को, तो आप लोग देख सकते हैं पटना जो शहर है आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी है, जो कि पटना शहर में।
उसके बाद हम देखते हैं आपका कोलकाता। तो कोलकाता की बात करते हैं तो आपका किस नदी के किनारे स्थित हो जाता है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जो कोलकाता शहर है आपका हुगली नदी के तट पर आपका स्थित हो जाता है। जो कि बात आती है कि कोलकाता की, कोलकाता किसकी राजधानी है, तो आपको बता देना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता क्या हो जाती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो दोस्तों आपको हम बता दें, आपको अगर हमारी इस क्लास से आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल रहा होगा, आपको हमारी क्लास में समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या हो जाता है। तो आपको बता दें जो आपका कोलकाता है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाती है। और आपको बता दें भारत की सांस्कृतिक जो राजधानी है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं, कोलकाता को, जो कि आपका हुगली नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। अब बात करते हैं हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज और जो आपका विक्टोरियल मेमोरियल है आपका किस शहर में हो जाता है, तो आपको बता दें जो हावड़ा ब्रिज है आपका, हावड़ा ब्रिज भी आपका कोलकाता में हो जाता है। जो कि आपको बता दें जो हुगली नदी है गंगा की एक शाखा हो जाती है। तो आपको हम बता दें गंगा की एक शाखा हो जाती है, जो कि आपको बता दें हुगली नदी की बात करते हैं तो 260 किलोमीटर तक मतलब बहती है। तो उसके बाद हम देखते हैं आपका हैदराबाद। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें मूसी नदी। कौन सा हो जाएगा नदी, तो नदी का नाम हो जाएगा आपका मूसी नदी। आपको बता दें तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। तो तेलंगाना की नई राजधानी क्या बनी है, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना की नई राजधानी क्या बनी है। उसके बाद हम देखते हैं चार मीनार। चार मीनार और जो आपका गोलकुंडा की किला है आपका, यहाँ की प्रमुख स्मारक हो जाती है, जो कि आपका तेलंगाना में हो जाती है। तो चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद, जो कि गोलकुंडा की किला आपका प्रमुख स्मारक हो जाता है। आपको बता दें जो आपका हैदराबाद शहर है आपका तमिलनाडु की बात करते हैं तो मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो मूसी नदी है, मूसी नदी की लंबाई कितना हो जाती है, 240 किलोमीटर। कितना हो जाती है, 240 किलोमीटर मूसी नदी की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका अहमदाबाद है आपका साबरमती, कौन सा नदी, तो साबरमती नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है। जो कि आपको बता दें अहमदाबाद जो कि गुजरात का प्रमुख शहर हो जाता है। जो कि आपको हम बता दें गांधी आश्रम ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में, जो कि गांधी आश्रम भी आपका स्थित हो जाता है। बात करते हैं कि अहमदाबाद, तो आपको बता दें यहाँ पर आपका व्यापार और आपका उद्योग का केंद्र भी हो जाता है किस शहर में, तो आप लोग देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और हम आपसे पूछते हैं कि साबरमती नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 371, जो कि साबरमती नदी की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जबलपुर। जबलपुर की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बता दें कि जो जबलपुर है आपका नर्मदा नदी, कौन सा नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे तट पर आपका बसा शहर है आपका कौन सा, जबलपुर। उसके बाद हम देखते हैं आपका कहाँ पे पड़ता है जबलपुर, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का आपका प्रमुख शहर माना गया है जबलपुर। उसके बाद हम देखते हैं आपका संगमरमर की चट्टानों के लिए आपका प्रसिद्ध कौन सा शहर हो जाता है, तो आपका जबलपुर जो है आपका संगमरमर की चट्टानों के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। और आपको बता दें जो आपका धुआंधार जलप्रपात है आपका किस जगह पे है, तो आपको बता दें एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में जो आपका धुआंधार जलप्रपात है आपका यहीं पर स्थित हो जाता है। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1290 से लेकर 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका गुवाहाटी, क्या लिखा है, गुवाहाटी की बात करते हैं, जो कि आपका किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है।
बात करते हैं असम की राजधानी क्या हो जाएगी, असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। क्या हो जाएगी, दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। जो कि आपको बता दें जो गुवाहाटी है आपका, गुवाहाटी में आपका कामाख्या मंदिर भी आपका स्थित हो जाता है। जो कि आपको बता दें जो आपका गुवाहाटी शहर है आपका पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख शहर है आपका कौन सा, गुवाहाटी। जो कि किस जगह पे पड़ता है, असम में। असम की राजधानी क्या हो जाती है, दिसपुर। उसके बाद हम देखते हैं आपका ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना होती है, तो आपको बता दें टोटल आपका 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। और आपको बता दें भारत में कितनी है, तो आपको याद रखना है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना हो जाती है, 916। कितना, 916 इसकी लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका नासिक। नासिक की बात करते हैं तो गोदावरी किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको हम बता दें जो गोदावरी नदी है वो आपका किस नदी के मतलब किस शहर के किनारे बसा है, नासिक शहर के किनारे आपका बसा है। जो कि बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका कहाँ पे पड़ता है, नासिक। मतलब नासिक आपका महाराष्ट्र शहर में आपका पड़ता है। आपको बता दें कि कुंभ मेला भी लगता है, कहाँ पे लगता है, तो आपको बता दें सबसे पहले जो कुंभ मेला लगता है 4 जगहों में लगता है। पहला तो आपका नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और आपका प्रयागराज में आपका लगता है। तो अभी बात करें कि प्रयागराज में 2025 में आपका महाकुंभ लगा था मेला। तो आपको याद रखना है कि जो कुंभ मेला है आपका किस जगह पे लगता है, कितने जगहों में लगता है, तो आपको याद रखना है जो कुंभ मेला लगता है 4 जगहों में लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार आपका और प्रयागराज में आपका मेला लगता है कुंभ मेला। आपको बता दें जो कुंभ मेला होता है आपका तीर्थ यात्री का प्रमुख केंद्र हो जाता है। और आपको हम बता दें जो गोदावरी नदी है आपका, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1450 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो सूरत है, सूरत की बात करते हैं तो सूरत आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बता दें गुजरात में। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है गुजरात में। जो कि आपका ताप्ती नदी के किनारे आपका बसा है। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग देख सकते हैं ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर स्थित हो जाता है। आपको बता दें जो आपका सूरत है हीरा और कपड़े उद्योग के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब आपको हम बता दें कि जो आपका हीरा का उत्पादन और आपका कपड़े का उत्पादन होता है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, तो आपको बता दें सूरत में, जो कि गुजरात में हो जाता है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आपका व्यापारिक गतिविधियों होती है। मतलब बड़ी संख्या में आपको बता दें यहाँ पे कपड़ा उद्योग के लिए यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। और आपको बता दें हीरा भी इसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724। कितना, तो आप लोग देख सकते हैं ताप्ती नदी की लंबाई 724 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका लुधियाना। लुधियाना की बात करते हैं तो लुधियाना आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बता दें पंजाब में। कहाँ पे, तो जो आपका लुधियाना शहर है आपका किस नदी के किनारे आपका बसा है, तो आपको बता दें सतलुज नदी के किनारे आपका बसा है। तो लुधियाना शहर आपका किस जगह पे है, तो आपको याद रखना है पंजाब में। आपको बता दें जो लुधियाना है आपका कपड़ा उद्योग के लिए आपका विकसित हो जाता है शहर। आपको बता दें सबसे पहले जो सिख धर्म है इनका महत्वपूर्ण केंद्र मतलब केंद्र भी हो जाता है किस राज्य में, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका पंजाब है आपका, पंजाब के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को सीएम के बारे में अगर पता होगा पंजाब के बारे में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग अलग से वीडियो के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की मतलब राजधानी और मुख्यमंत्री और सीएम मतलब राज्यपाल कौन है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको वीडियो लेकर आएँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, हम आपको अगले वीडियो में वही टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका सतलुज नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें सतलुज नदी की लंबाई टोटल है 1450। और आपको बता दें भारत में कुल कितनी है, तो आपको बता दें 1050 जो कि भारत में लंबाई हो जाती है और टोटल कितना हो जाती है 1450। उसके बाद आपका आ जाता है श्रीनगर। श्रीनगर की बात करते हैं तो आपका जो है झेलम नदी के किनारे आपका बसा शहर है। आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर है आपका श्रीनगर की राजधानी हो जाती है। आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे डल झील पाया जाता है और जो आपका शिकारा के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है।
तो आपका जो श्रीनगर है आपका मतलब जम्मू कश्मीर है आपका पर्यटन के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। अभी कुछ दिन की पहले की बात है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल रेल आपका ऊंचा रेल ब्रिज बना है, जो कि कौन सा चेनाब रेल ब्रिज बना है, जो कि कितना आपका मतलब ऊंचाई हो जाता है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो अब हम आपको बता दें कि जो आपका चेनाब रेल ब्रिज है विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हो जाता है। इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल में। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग उस वीडियो को जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख लेना। जो कि चेनाब जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा आपका रेल ब्रिज आपका बन जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए पूरा डिटेल में कि कितना लंबाई है, कितना खर्चा लगा था, कौन उसका उद्घाटन किया था, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताए हैं उस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो आपको हम बता दें जो झेलम नदी है, झेलम नदी की बात करते हैं तो 720 मतलब इस नदी की लंबाई हो जाती है। तो कहाँ पे पड़ता है झेलम नदी? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम देखते हैं आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा की बात करते हैं तो आपका किस नदी के किनारे आपका बसा है? तो कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा बसा है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आपका विजयवाड़ा पड़ता है। आपको बता दें जो आपका कनक दुर्गा मंदिर है आपका कहाँ पे पड़ता है? विजयवाड़ा शहर में आपका पड़ता है। आपको हम बता दें कि व्यापार और परिवहन का केंद्र भी आपका कहाँ पे पड़ता है? तो विजयवाड़ा में। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर। कितना है? तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी की लंबाई 1290। उसके बाद हम देखते हैं आपका कोटा। कोटा की बात करते हैं तो कोटा आपका कहाँ पे पड़ता है? तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में आपका कोटा पड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे आपका बसा है? चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आपको हम बता दें चंबल नदी के किनारे जो आपका कोटा है, कोटा शहर स्थित हो जाता है। आपको बता दें कोटा आपको बहुत ही फेमस आपका जगह हो जाता है। यहाँ पर जो आपका आईआईटी का जो कोचिंग संस्थान के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। बहुत लोगों को आपको बता दें कि जो आपका औद्योगिक विकास है इसका केंद्र भी हो जाता है। अब बात आती है कि लंबाई, तो लंबाई हो जाती है 960 किलोमीटर, जो कि चंबल नदी की। अब बात आता है राजस्थान। राजस्थान जो आपका राज्य है मतलब भारत का सबसे आपका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी हो जाता है। और बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश मतलब यूपी हो जाता है। और मतलब राजस्थान क्या हो जाता है? राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं वैश्विक शहर। तो अभी तक हम आपको भारतीय शहर के बारे में हम आपको बताएं, तो अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं? वैश्विक मतलब विश्व के शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो आपको हम बता दें आप लोगों को हम इतना मेहनत के साथ आप लोगों को वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका वैश्विक शहर कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है लंदन। लंदन की बात करते हैं तो आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बता दें जो आपका टेम्स नदी है इसी नदी के किनारे आपका बसा है, जो कि आपको बता दें टेम्स नदी की लंबाई 346 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 346 किलोमीटर टेम्स नदी की लंबाई हो जाती है। आपको बता दें जो लंदन शहर है आपका यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी है आपका। कौन सा? तो आप लोग देख सकते हैं लंदन। आपको हम बता दें जो लंदन शहर है आपका विश्व का प्रमुख आपका आर्थिक और आपका सांस्कृतिक केंद्र भी हो जाता है, जो कि कौन सा? तो आपको बता दें लंदन। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका बिग बैन आपका लंदन आई जैसे प्रमुख स्मारक भी है। तो जो आपका बिग बैन लंदन आई जैसे मतलब प्रमुख स्मारक हो जाते हैं, जो कि किस जगह पे? लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में। आपको हम बता दें जो आपका पेरिस है, पेरिस की बात करते हैं तो आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको हम बता दें सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका पेरिस नदी है आपका आपका कहाँ पे पड़ता है? तो आपको बता दें फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। तो आप लोग जो स्ट्रांग क्वेश्चन आपको लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो कि आपका जो फ्रांस शहर है, फ्रांस शहर की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। आपको हम बता दें जो आपका प्रेम की नगरी है
है। प्रेम की नगरी आपका किस देश को बोलते हैं, किस शहर को बोलते हैं? तो प्रेम की नगरी पेरिस शहर को बोलते हैं, जो कि आपका फ्रांस की राजधानी हो जाता है। आपको हम बता दें कि जो आपका एफिल टावर है आपका, और जो आपका लूव्र म्यूजियम है आपका, एफिल टावर की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा आपका टावर था, जो कि आपको बता दें वर्तमान समय की बात करते हैं तो एफिल टावर इस समय मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे भारत में जो आपका जम्मू कश्मीर में आपका चेनाब रेल ब्रिज बना था, वही आपका पहले नंबर पे आ जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आपका चेनाब ब्रिज बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो आपका सीन नदी है, सीन नदी की लंबाई 777 किलोमीटर है। कितना है? 777 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं आपका रोम। रोम की बात करते हैं तो टाइबर नदी के किनारे आपका मतलब टाइबर नदी के तट पर आपका बसा शहर है आपका कौन सा? रोम। रोम की बात करते हैं तो रोम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद होगा कि इटली की राजधानी आपका रोम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रोम जो है आपका प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र भी हो जाता है, जो कि आपको इसको पॉइंट जरूर याद कर लेना है। जो आपकी प्राचीन सभ्यता है इसका रोम का बहुत ही मतलब रोल है। तो आपको बता दें जो आपका यहाँ पे कोलोसियम है आपका, और आपका वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की क्या लिखा है? वेटिकन सिटी की बात करते हैं तो आपका किस शहर में हो जाता है? रोम नदी, तो सॉरी रोम शहर में आपका, जो कि इटली में पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपका वेटिकन सिटी है आपका किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बता दें टाइबर नदी के किनारे आपका बसा है रोम शहर। उसके बाद हम देखते हैं टाइबर नदी की बात करते हैं तो कितना लंबाई हो जाता है? 406। उसके बाद हम देखते हैं आपका वैकांक। वैकांक की बात करते हैं तो आपको बता दें वैकांक जो है आपका किस नदी के किनारे आपका बसा है, तो आपको बता दें चायो फ्राया नदी। किस नदी के किनारे आपका हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका वैकांक है थाईलैंड की राजधानी हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा या एग्जाम में आ जाए बाई चांस आपसे कि थाईलैंड की जो है राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है वैकांक। वैकांक किस शहर के मतलब किस नदी के किनारे बसा है? चायो क्या लिखा है? चाओ फ्राया के नदी के किनारे आपका बसा है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि थाईलैंड के मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुद्रा के बारे में, तो अगर आप लोगों को अगर मुद्रा के बारे में, इन सभी के बारे में अगर जानकारी पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो आपको हम बता दें जो बैकांग शहर है आपका पर्यटन और आपका व्यापार का प्रमुख आपका केंद्र भी हो जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई प्रकार मतलब कई बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध मंदिर और आधुनिक मॉल भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे चायो फ्राया जो नदी है इसकी लंबाई की बात करते हैं 372। कितना? तो जो आपका चायो फ्राया नदी है जो कि बैकांग शहर के नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है, कितना लंबाई है? 372। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका काहिरा। काहिरा की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो आपको बता दें नील नदी के किनारे, जो कि आपको बता दें नील नदी जो है आपका मिस्र की राजधानी जो कि कहाँ पे हो जाएगी? काहिरा हो जाएगी। तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता का केंद्र कहाँ पे हो जाता है? तो काहिरा, जो कि नील नदी के किनारे आपका मिस्र की सभ्यता आपका प्रमुख केंद्र हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो यहाँ पे जो गीजा के पिरामिड है आपका उसकी बात करते हैं तो जो आपका पिरामिड और आपका स्फिंक्स की बात करते हैं तो आपका कहाँ पे स्थित है? काहिरा, जो कि मिस्र में आपका मिस्र देश में आपका स्थित हो जाता है। बात करते हैं नील नदी की लंबाई, तो आपको बता दें नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर हो जाती है। और आपको बता दें जो आपका नील नदी है विश्व का सबसे लंबी नदी हो जाती है। कौन सा? नील नदी। तो अगर हम पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाती है, तो आपको पता होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। और विश्व की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी आपका लंबाई कौन सा नदी हो जाती है? तो नील नदी। कितना हो जाता है? 6650, जो कि विश्व का सबसे लंबी नदी हो जाती है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मिस्र देश में पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन लेकर आए थे आपका, जो कि भारत के नदियों के किनारे और जो
वैश्विक नदी के किनारे आपका शहर थे और शहरों के किनारे बसे जो नदियाँ थी उनके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज कितनी लंबाई है इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपको बता दें जो भी मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको बता दें स्टैटिक जीके जो है आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको बता दे रहे हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षा वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उनको सभी मतलब उन सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।